तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 के बारे में, इसकी डेली रिक्वायरमेंट के बारे में और इसके सोर्स क्या है उसके बारे में। फिर फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन करेंगे, उसके बाद में डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, ओरल एंड फेशियल लीजन्स हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। Vitamin B2. This vitamin was isolated in 1933। तो ये विटामिन कब आइसोलेटेड किया गया था, 1933 में। इट हैज़ ए फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन। विटामिन B2 का फंडामेंटल रोल किसके अंदर होता है, सेलुलर ऑक्सीडेशन के अंदर होता है। ए फैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड विथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ए फैक्टर्स इन नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड विथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या हो जाता है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी कोफैक्टर की तरह फंक्शन करता है। इट इज स्टेबल टू हीट एंड एसिड। ये जो विटामिन B2 होता है वो स्टेबल होता है किसके लिए, हीट और एसिड दोनों के लिए। इट इज रेपिडली डिस्ट्रॉय इन ब्राइट लाइट। लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है किसके अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर। अब देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट। जो इन्फेंट होते हैं उनमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.5 mg डेली। और फिर चिल्ड्रन इन्फेंट से थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 mg डेली रिक्वायरमेंट। फिर एडल्ट में और ज़्यादा हो जाएगी तो 1.5 से 2 mg डेली रिक्वायरमेंट हो जाएगी। प्रेगनेंसी में जो रिक्वायरमेंट है एडल्ट की उसमें +0.2 जोड़ देते हैं और लैक्टेशन में कितनी ऐड कर देते हैं, +0.4 ऐड कर देते हैं। जनरली इट्स रिक्वायरमेंट इज 0.6 mg पर 100 पर 1000 किलो कैलोरी। मतलब 1000 किलो कैलोरी अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसमें 0.6 mg किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 0.6 mg विटामिन B2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब अपन देखते हैं इसके सोर्स क्या है। द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन आर मिल्क, लीवर। लीवर मतलब क्या हो गया, जो फिश है उसका लीवर, एग एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो जो रिचेस्ट सोर्स होते हैं वो कौन से हो गए, मिल्क हो गया, लीवर हो गया, एग हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। सीरियल्स एंड पल्सेस आर रिलेटिवली पुअर सोर्स, बट जो सीरियल्स और पल्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, विटामिन B12 के सोर्स होते हैं। लेकिन जो मिल्क, लीवर, एग और ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं उनके रिलेटिव में क्या होते हैं, पुअर सोर्स होते हैं। बट बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज दे कॉन्ट्रीब्यूट मच ऑफ द राइबोफ्लेविन टू इंडियन डाइट। अब इंडियन डाइट में तो मोस्टली क्या लेते हैं अपन, सीरियल्स और पल्सेस ही लेते हैं। तो ये क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है तो क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर देता है मच ऑफ द राइबोफ्लेविन इन इंडियन डाइट। क्योंकि अपन खाते हैं इनको ज़्यादा खाएंगे तो फिर इनसे ही मिलेगी। जर्मिनेशन इंक्रीज द राइबोफ्लेविन कंटेंट ऑफ पल्सेस एंड सीरियल्स। पल्सेस और सीरियल्स जब जर्मिनेट हो जाती है तो क्या हो जाता है, इनका जो राइबोफ्लेविन कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन, मतलब राइबोफ्लेविन फंक्शन क्या करता है। पहले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर वाइटामिन्स लाइक नियासिन एंड B1। तो ये क्या करता है, B2 जो अदर वाइटामिन होते हैं B3, B1 इनके मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए कोएंजाइम इट इज ए वाइटल फैक्टर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये किसकी तरह काम करता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है और एक वाइटल फैक्टर होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। एज ए कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है, कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है। सो इट इज ए फैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व विथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसलिए ये क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है जो एंजाइम, नंबर ऑफ एंजाइम विथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मतलब ये को फैक्टर की तरह काम करता है जो कि इनका मेटाबॉलिज्म कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, फैट का भी करता है और प्रोटीन का भी करता है।
इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी तो मतलब आप समझ गए एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जो अपनी सेल्स होती है उनको डेथ होने से बचाना, यानी कि जो फ्री रेडिकल है उनको कैप्चर करके अपनी सेल के डेथ होने को बचाना एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये इन्वॉल्व हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में भी। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन एसोसिएशन विथ डेफिशिएंसी ऑफ अदर बी कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या बोल रहा है, जो विटामिन B1 है उसकी सिंगल की डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसकी डेफिशिएंसी हमेशा किसके साथ में होगी, जो अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेज है उनके साथ में होगी। इन इंडिया इट्स डेफिशिएंसी इज वाइड स्प्रेड इन पॉपुलेशन वेयर राइस इज स्टेपल फूड। और इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी कहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ पर जो राइस है वो क्या होता है, स्टेपल फूड होता है, मतलब राइस ईटर पीपल्स में इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। अब वाइट ओरल एंड फेशियल लीजन्स। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ओरल और फेशियल लीजन्स। ओरल मीन्स अपने माउथ में, फेशियल फेस में, लीजन्स मीन्स लीजन्स बन जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ द लिप्स विथ चिलोसिस, मतलब जो अपने लिप्स है उन पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, चिलोसिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, क्रेकल इन स्किन एट द कॉर्नर ऑफ द लिप्स, जो लिप्स के कॉर्नर की स्किन है वो क्या हो जाती है, क्रेक हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, अपने जीभ की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोसेटाइटिस। तो ये सारे ओरल में ही तो हो रहे। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ईचिंग, बर्निंग एंड वाटरी आइज, मतलब ईचिंग होगी, बर्निंग होगी आँख के अंदर, और आँख क्या हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी। स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, जो मेल में स्क्रोटल होता है उसमें क्या हो जाएगी, डर्मेटाइटिस। आइटिस मीन्स मतलब वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी। हैज़ बीन रिपोर्टेड इन एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें रिपोर्टेड ये होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 mg राइबोफ्लेविन शुड बी गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month टू एडल्ट विथ डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। जो एडल्ट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, 10 mg राइबोफ्लेविन देते हैं 1 month तक। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन होते हैं तो डोज क्या कर देते हैं, अपन कम कर देते हैं। तो 10 mg से क्या कर देंगे डोज, 5 mg ओरली डेली फॉर 1 month, 1 month तक अपन क्या देंगे, 5 mg की डोज देंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, विटामिन B2 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन क्या है, और डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन क्या है, और इसकी वजह से ओरल और फेशियल लीजन्स, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसेटाइटिस, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस। फिर ट्रीटमेंट एडल्ट में 10 mg हो जाता है, फिर अपन जो चिल्ड्रंस हो जाते हैं उनमें डोज क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो 5 mg कर देते हैं।